ईद के मौके पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ पर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है ये कहीं से भी आपको ईद का मंजर ऑब्वियसली दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ CMH में। जिस तरह से आम दिन हो, ईद का दिन हो, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, तमाम फोर्सेस ज़मीन में, आसमान में, समंदर में, सहरा में जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, चाको चौबंद रहते हैं, जिस तरह से दुश्मन पर नज़र रखते हैं, उसी तरह से इस हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटल्स में, CMH में आर्मी के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो उनका स्टाफ है, वो भी हम वक्त तैयार रहता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन डॉक्टर मैमूना। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। घर याद नहीं आ रहा? हाँ, वंस यू वियर यूनिफॉर्म तो बस इट्स आवर ड्यूटी 24/7 एंड वी आर रेडी फॉर आवर ड्यूटी। ये वो जज्बा है जो आपको पता है कि आप लोग जब इस किस्म की बात करते हैं ना, और जब आप प्रैक्टिकली हमें दिखाई देते हैं, तो सारे पाकिस्तानियों के दिल से आप लोगों के लिए सलाम निकलता है। डॉक्टर साहिबा, वैसे क्या रूटीन होती है ईद पर? क्या फैमिली से आप यहीं हैदराबाद में ही होती हैं? फैमिली आप यहीं आसपास ही? फैमिली मेरी यहाँ नहीं है, फैमिली मेरी आसपास है, लेकिन यूजुअली ईद पे कुछ ईदें आपकी ड्यूटी पे गुजरती हैं, कुछ घर गुजरती हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो क्या सिलसिला होता है यहाँ से जाने के बाद? फिर फैमिली को टाइम देती हैं? घर की तरफ से कभी ऐसा हुआ है कि कभी तो घर पर रहो? नहीं, जब घर वालों ने एक दफ़ा फ़ौज में भेज दिया तो उन्होंने अपने दिल मजबूत सब फौजी लिए। हाँ, मेंटली सब फौजी। एग्जैक्टली, मेंटली सब फौजी हो गए, और जिस दिन उन्होंने वर्दी में देख लिया था उस दिन उन लोगों ने अपने दिल मजबूत कर लिया। आपने सोचा था कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें, या घर वालों में से किसी की ख्वाहिश थी? और जब पहली दफ़ा जब पता चला था कि जी मैं बाकायदा ऑफिसर बनने जा रही हूँ, क्या फीलिंग? हाँ, सो इट्स अमलगमेशन ऑफ बोथ। मैं भी बचपन से चाहती थी और मेरे पेरेंट्स का भी शौक़ था, सो एंड अल्लाह चार्टेड आउट वेज फॉर मी। सो जब पहली दफ़ा पता चला कि आर्मी में इंडक्शन हो गई है तो लाइक एवरीवन वाज सो एक्साइटेड इंक्लूडिंग मी। फिर वी वेंट फॉर ट्रेनिंग एंड इट्स द ट्रेनिंग विच मेक्स यू सोल्जर। पहले सिनफ़े नाजुक और फिर सिनफ़े आहन। मैंने जब आपको देखा तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। मैं तमाम पेशेंट्स के साथ माजरत खाऊं क्योंकि ईद का दिन है, लेकिन ये लोग ऑब्वियसली हॉस्पिटल कोई शौक़ से नहीं आता, तो कोई ना कोई किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आए हुए हैं, और मैं यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू हो गई। तो भाई प्लीज़ मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कबूल कीजिएगा। कोई मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, और वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं स्क्रीन के उस पार? आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, न सिर्फ आप बल्कि हमारे फोर्सेस में काम करने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं वो सब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं वो सब बहुत बाहिम्मत और बाहौसला ख़वातीन हैं। हमें बस अपने लिए स्टैंड लेने की और अपने लिए बाहर निकलने की ज़रूरत है, एंड इट्स विद दैट डेडिकेशन एंड मोटिवेशन दैट वी हैव रीच्ड दिस फार, एंड विद डेडिकेशन वी कैन कम फार बियॉन्ड। सो मेरा सब फीमेल्स के लिए यही पैगाम है कि दे ऑल शुड ज्वाइन आर्मी, because आर्मी प्रोवाइड्स यू अ सेफ़ इन्वायरमेंट टू ग्रो प्रोफेशनली, और आपको अपनी फील्ड में एक्सेल करने के मौके देता है। सो इट्स अ वेरी सिक्योर इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर फीमेल्स वेयर दे कैन वर्क विद डिग्निटी एंड प्राइड। थैंक यू सो मच। वैसे ऑन ए लाइटर नोट, अगर सारी ख़वातीन ही आर्मी ज्वाइन कर लेंगी तो घर में खाना कौन पकाएगा? तो अभी जब मैं यहाँ पर आई थी तो आप लोगों को बता रही थी कि मेरे बैकग्राउंड में आपको कहीं ईद का मंजर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जितनी देर में मैंने डॉक्टर मैमूना से बात की है अचानक मंजर ही बदल गया है। यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, जैसे घर के बड़े आते हैं इस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े आए हैं, और यहाँ पर ईदी तकसीम हो रही है, ईदी में मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। तो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त मेजर जनरल दिलावर ख़ान साहब मौजूद हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ईद मुबारक सर। थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। बड़ी खूबसूरती लग रही है कि यहाँ पर ये पेशेंट्स या पेशेंट्स के अलावा जो आपके डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ईद का मौका है, और ईद के मौके पर मुझे एकदम ऐसा तासुर मिला है जैसे घर में बाबा आ जाते हैं या बड़े आ जाते हैं, तो इस तरह से आप आए और यहाँ पर बिल्कुल वो ईद का सा मंजर हो गया। ये कोई रिवायत है? ये इसी तरह से हर साल करते हैं आप तमाम ऑफिसर्स? थैंक यू वेरी मच। एक तो आपका आने का बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा रखती हैं, और आज आपको शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा, हम एज ए फैमिली रहते हैं, और इस फैमिली में सारे मेंबर्स, चाहे वो कैंट के अंदर रह रहे हैं, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, आगे लोग जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं,
इन तमाम को हम एज़ ए फ़ैमिली समझते हैं और इनके साथ एज़ ए फ़ैमिली रहते हैं। आपके शायद नॉलेज में शायद ये बात ना हो कि हमारे जितने भी लोग कमांड पे होते हैं वो हर ईद अपने ट्रुप्स के साथ गुजारते हैं, उनमें से कोई बंदा छुट्टी नहीं जाता। हमेशा सुनते आए हैं, देखते हैं कि आर्मी चीफ सुबह अगले मोर्चों पर चले गए और वहाँ पर जो सिपाही मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ उन्होंने उनके जोश को बढ़ाया, जज्बे को बढ़ाया। तो यही वही सारा माहौल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? यहाँ से अब आप शोहदा की फैमिली की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ, इसके बाद आज का मेरा जो प्रोग्राम है उसमें तो इंशाल्लाह हमने नॉट ओनली सिर्फ एक शहीद की फैमिली, जितने भी हमारे एरिया में शोहदा हैं उन सब के घरों में हमने आज विज़िट करना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनके साथ ईद मनानी है। इसी तरह जैसे आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स का कह रहे हैं, इसी तरह कोर कमांडर्स वो भी हमारे अगले मोर्चों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में विज़िट करते हैं, उनके बिहाफ पे जहाँ जहाँ वो नहीं जा सकते, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बिहाफ पे, कोर कमांडर साहब के बिहाफ पे हम लोग सारे विज़िट करते हैं। इसी तरह नीचे हमारे जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वो भी सारे हर जगह के ऊपर पहुँच के, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि चूँकि एक फैमिली कल्चर है, इसको हम प्रमोट करते हैं और इसमें हम बहुत आनर महसूस करते हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, मैं आपको ज़्यादा तंग यहाँ पर नहीं करूँगी। आप अभी यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स से मिल रहे हैं, लेकिन एक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा जो आपकी इमीडिएट फैमिली है। अब आई नो कि तमाम ऑफिसर्स के लिए, आर्मी के लोगों के लिए सबसे पहले वतन होता है, सबसे पहले मिट्टी होती है, सबसे पहले हम होते हैं, लेकिन फिर भी सर आपकी फैमिली होती है, वो नहीं कहती बाबा प्लीज़ घर पे रुकें, ईद का दिन है। नहीं, वो बहुत सारी जगहों के ऊपर तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे शोहदा की तरफ जाना होता है तो हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे भी शोहदा की तरफ साथ ही चले जाते हैं। तो ज़ाहिर है चूँकि उनको हम अपनी फैमिली समझते हैं, बाकी मेंबरान को भी अपनी फैमिली समझते हैं, तो जितना उनका राइट है इसी तरह बाकी मेंबरान का भी राइट है।